दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी हर खुशी अपनी। इस कहानी में अब तक आपने सुना कहानी की नायिका जो कि एक सास हैं, वो जब पहली बार अपने बेटे की पसंद नैना से मिली तो उन्होंने सहज रूप से एक लगाव महसूस किया। हालांकि बहू की जो छवि उन्होंने देखी थी, नैना उससे एकदम अलग थी। अब आगे। अगर एक नजर में प्यार हुआ करता है तो नैना और मेरे बीच भी यही हुआ होगा। बाद के कुछ दिनों में हमारा रिश्ता एक माँ बेटी की ममता, सहेलियों के बीच की गप्पें, एक बिदकती हुई बहू को गृहस्थी की नकेल डालने की कोशिश करती हुई सास, इन सभी पायदानों से गुजर रहा था। इधर बेचारे अनिरुद्ध और कौस्तुभ शादी की तैयारियों में लगे थे और मेरी ससुराल और मायके को संभालना वाकई मुश्किल काम था। अगले कुछ दिनों में मैं नैना को जीरे और अजवाइन में फर्क करना, शर्ट में बटन टाँकना और साड़ी की प्लीट्स बनाना सिखा रही थी, और वो मुझे बालों में रोलर्स लगाने से लेकर मेडिटेशन करना। क्यों सबको करना होता है ऐसा जैसा सब किया करते हैं? अगर अपने मन का कुछ करें तो क्या वो गलत हो जाएगा? क्यों मम्मी? एक बार उसने गोल गोल आंखें करके पूछा तो मैं ठिठक गई। ये हमारी पीढ़ी की नियति थी, पुरानी पीढ़ी की सौंपी विरासत को संभाले रखना और नई पीढ़ी के सवालों का सामना भी करना। मैंने हंसते हुए कहा, देखो बेटा, अपनी मनमर्जी चाहे जितना कर ले, लेकिन बड़ों के बताए कुछ काम तो करने ही पड़ते हैं, समझी ना? कहते हुए मैं स्टोर से निकलने को हुई जहां हम दोनों कुछ लेने को आए थे, लेकिन नैना वहीं एक संदूक के पास अटक गई। मेरे मायके से आए उस संदूक में मेरे दिल का कोई अनछुआ हिस्सा आज भी बंद था, जिसे किसी ने पहले कभी खोलने या जानने की कोशिश ही नहीं की थी। मैंने मना किया, लेकिन नैना की जिद पर मुझे उसे खोलना पड़ा और मेरे भूले बिसरे सामान में डूबकर वो एक गुड़िया निकाल लाई। ये आपकी है? उसने पूछा तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। अरे इसने तो फ्रॉक नहीं, पैंट शर्ट पहनी है। वाह, सो डिफरेंट। मैं कुछ झिझक गई। वो इसलिए कि मुझे भी ऐसे कपड़े पहनने बहुत पसंद थे, लेकिन यहाँ आकर कभी नहीं। फिर मैंने उसे सोच में डूबे खड़ा देखा तो अच्छा चल छोड़ ये सब, कहते हुए उसे बाहर खींच लाई। काम भी तो बहुत थे। सबसे बड़ा काम तो शादी के दौरान घर वालों की टोका टोकी से नैना को बचाना था। मेरी सास तो खासी चिंतित थी। ये लड़की कैसे रीत रिवाज परंपराएं निभाएगी भला? इतना तो लड़कपन है इसमें। फिर वो सख्त हो जाती। देखो अनु, माना तुमको एक बेटी का बड़ा चाव था, लेकिन बहू को बहू की तरह ही रखना चाहिए, समझे? जेठानी आगे जोड़ देती। और नहीं तो क्या, सुबह सबके पैर ही नहीं छूती। नैना को मैं भरसक समझाती, लेकिन हड़बड़ी और नर्वसनेस में उससे गलतियां हो ही जाती। नैना के मासूम चेहरे पर घुमड़ती चिंता देखती तो मैं मुस्कुराते हुए उसके गाल थपथपा देती, लेकिन कभी कभार मन शंका से कांप ही जाता। मेरा फैसला ठीक तो था ना? परिवार की जिन परंपराओं को मैंने बखूबी निभाया था, उनका मान नैना रख तो पाएगी ना? कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर देगी ना? दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए ऊपर जो छोटी सी विंडो देख रहे हैं उसको क्लिक करिए और सीधे अगले सेगमेंट में पहुंच जाइए।